जी सामीन और नाजरीन, आज भाई की बातें हैं आला तौलीद पे। मतलब ये कि जो तस्वीर गुजरी है इस पे ही है। तो भाई क्या बात है भाई, हमारा कॉन्फिडेंस की अवाम लॉ ग्रेजुएट होकर उसके साथ पिक्चर्स बना रही है जिसने लॉ की बहन को यह कहता कर दी है। आते हैं अपने चुड्डे की तरफ। ओहो सॉरी यार, ये तो स्लिप ऑफ टंग की बीमारी पड़ गई है मुझे। मुद्दे की तरफ बोलना था, इनका तखल्लुस निकल गया मुंह से। चलो खैर है, अवाम हमारी जिंदा है, समझ तो गई होगी कि मुद्दा बोलना था मैंने, तो मैं इनका इंट्रो करवा देता हूँ। तो भाई ये है हमारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट, तो ये चूतियों के सॉरी यार लीगियों की तरफ से फेडरल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू और जनरल सेक्रेटरी PMLN है। इनका बिजनेस है टिक्की टॉफियां बनाना और बेचना फ्रॉम इस्माइल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। आपने बचपन में कोकोमो तो खाई होगी, ये इन्हीं की प्रोडक्ट है और मैं इन्हें शुरू से ही नापसंद करता हूँ क्योंकि इनके अंदर चॉकलेट की फीलिंग बहुत ही थोड़ी होती है। अगर इनसे पूछा जाएगा तो शायद इसने इसकी तरह चाय पीना छोड़ देने वाली बोंगी बात की तरह की एक और बोंगी मार देनी है कि देखें जी, हम आवाम का ख्याल रखना चाहते हैं और हम चॉकलेट इसलिए कम डालते हैं कि बच्चों को कहीं शुगर ना हो जाए। ये इनके बहुत करीबी हैं। बेशक ये बात मैंने ठंडी की है एज यूजुअल, कोई नहीं, आगे चलते हैं। ये साहिब वही भोंडे हैं जिनको पिछले दिनों LNG के केस में बेल मिली है। एक तो समझ नहीं आती कि उन लोगों के जमीर कहाँ पैंट रहे होते हैं जो इनकी जमानत दे देते हैं। यार ये जमानत नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये तोते वाला केस हो जाता, बंदा जमानत के केस में अंदर ना हो जाए। तोते वाली स्टोरी का जिसको नहीं पता, मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो वीडियो देख लेना जाके। गरीब बंदे की बेल ही मंजूर नहीं होती, गरीब बंदे की कोई सिफारिश भी नहीं करता। अमीर बंदा मुल्क लूट जाए, मुल्क की इकोनॉमी की बूंद के बाहर हल्का हल्का सरूर के साथ फेरते फेरते यकदम यह के निकल जाए, अपने मकसूद चपरासी के अकाउंट में पैसे डलवाते रहे, कुछ भी कर दे, एंड पे उसने अपने भड़वाइयों और जवाइयों से बेल करवा लेनी है। सीरी यार, हमारे यहाँ हमने अगर कोई अच्छी नौकरी लेनी है तो हमारी सिलेक्शन से पहले हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है कि इस कैंडिडेट का, इस बंदे का उठना बैठना कैसा है और फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, क्रिमिनल केस है या नहीं है। ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल की जॉब्स में ही होता है मोस्टली, लेकिन मुल्की लेवल पे ये नहीं होता। हम पे हुक्मरानी वो कंजर जात के लोग कर रहे हैं जिनको सजा हो चुकी है, जेलें भुगत चुके हैं और वो खुशी से बता रहे होते हैं, फख्र से बता रहे होते हैं कि हमने जेलें काटी हुई, हम जेलों से नहीं डरते। भैंसू रसूल गरीब के लिए ये है। यही चीजें देखकर मिसाल बनी हुई है कि मम्मी और गरीब हमेशा दबाए जाते हैं, मुसीबत और आला तौलीद कभी भी खड़े हो सकते हैं। कौन चोर है, कौन खा के पाद मार के बैठा हुआ है, सबका पता होने के बावजूद किसी के दिल में आज भी भुट्टो जिंदा है, किसी के दिल की आवाज है कि एक बारी फिर शेर, और किसी को यूथ को लेके आना आगे। इन यूथ पे बाद में बात करेंगे फिर कभी। वैसे नोबेल प्राइज होता मुनाफिकत का तो पाकिस्तानियों की गांड में ही दिया जाना था। वो जितने मुनाफिक हम है उतना कोई भी नहीं है। हम अपने असूलों पे ही पूरा नहीं उतरते, हमारे हुक्मरान नहीं चलते, बाकी हमने क्या उखाड़ लेना है। उस्ताद ही हमें ऐसे मिले हो तो शागिर्द से काहे की पूछ कुछ भाई। ये सारे के सारे कॉलम निगार, तजिया निगार, एनालिस्ट, न्यूज कास्टर, न्यूज एंकर, मुशीर वगैरह लिख पढ़ के भौंकते हुए मर जाएंगे। गरीब की गांड मारी जाती रहेगी, अमीर के चूपे लगाए जाते रहेंगे और हुक्मरानों के चुड़ियापे चलते रहेंगे। आखिर ये जनाब फाइनेंस मिनिस्टर जो ठहरे, इनके फैसलों में शामिल है पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना, फिर से पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना और फिर से दोबारा से पेट्रोल की प्राइस बढ़ा देना, जबकि आलमी मार्केट में पेट्रोल की प्राइस कम होती जा रही है और यहाँ हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है। ये एक अजीब ही साइंस है। इसकी साइंस भी वही है कि बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। इनका ताजा बयान है कि पेट्रोल प्राइस से महंगाई बढ़ रही है। वाह भाई, इस बात को तो हमें आवाम को पता ही नहीं था। इस सियाही लीडर, ओहो यार सियासी लीडर, इसका बाजा उसका बाजा, यक्की का बाजा, आसिफ ख्वाजा ने इस फूसड़ के फैसले को मुश्किल फैसला करार देते हुए इंडोर्स किया है। भाई तुम लोग अब कुछ बोलने को रहने ही दो भाई, क्योंकि गटर में रहने वालों की गवाही गटर वाले ही देते हैं। इकोनॉमी मुल्क की गिरती जा रही है, बंदा इससे पूछेगा भोसड़ी के तू इकोनॉमिस्ट लन का। अब ये सुनो, अच्छी खबर ये है कि वी हैव अ गवर्नमेंट दैट केयर्स अबाउट यू। ये फाइनेंस मिनिस्टर और मेरा प्राइम मिनिस्टर जो है वो ये नहीं बोलता कि 2-2.5 महीने पहले जहां हमारा मुल्क खड़ा हुआ था और जिस सिर्फ में हम जा रहे थे हम डिफॉल्ट करने लगे थे। आई स्वेयर टू यू, ठीक है। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज हम डिफॉल्ट से बच चुके हैं, आज हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। थोड़ी सी राह मुश्किल होगी, 2-3। भाई अगर ये रिलीफ है ना तो भाई इसको ले तू अपनी गांड में और इसकी बत्ती बना के हर मुल्क में जा बाकी और जाकर लोगों को मिसाल दिखा के देखो हमने अवाम को रिलीफ दिया हुआ है। और इस बंदी के भी 2000 रुपए इसकी टूई में दे दो। यार ये क्या है, ये ऑर्डर क्यों झाड़ रही है? ये MP है, MN है, सेक्रेटरी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये क्या है? ये क्या बवासीर है भाई। 2014 में लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज होने के बाद रिजाइन दे दिया था इसने।
नेशनल टीवी के ऊपर जाके क्यों कॉन्फ्रेंस कर रही है भाई? अब ये सुनो, जो IMF से मुआहदा इमरान खान की हुकूमत करके गई थी, जो IMF का मुआहदा उसी प्रोग्राम को बहाल किया है। उनके हिसाब से आज 30 रुपए PDL होना चाहिए था, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। उनके हिसाब से आज उसके ऊपर 17% सेल टैक्स होना चाहिए था। आजम ने लियाकत अली खान से लेकर और शाहिद अब्बासी और नासिर मुल्क तक जितने वज़राए आज़म आए 71 साल में, जितना कर्ज उन्होंने लिया है उसका अकेला इमरान खान साहब ने पौने 4 साल में उसका 80% लिया। लोग बोलते थे कि बड़े महंगे प्लांट लगा दिए और ज़्यादा प्लांट लगा दिए, तो बिजली की तो आज शॉर्टेज है। जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी एक वजह तो ये ज़रूर है छोटी सी कि जिसके अंदर हमारे पास ईंधन के पूरे पैसे नहीं है, लेकिन बड़ी वजह यह है कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी भी नहीं है। और अब 2500 अरब रुपए का पावर सेक्टर का डेफिसिट हो गया और 1500 अरब रुपए गैस के डेफिसिट हो गया, गैस का सर्कुलर डेट हो गया, जिसका हमने पहले कभी नाम नहीं सुना था। और हाँ भाई ठीक है, दुनिया में और हमारे मुल्क में बत्ती नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, चीनी नहीं है, तेल नहीं है। तेल होने की वजह से लोग मुठ नहीं मार पा रहे, गर्मी बढ़ रही है, बेरोजगारी है, स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। एक सीट के लिए हजारों लोग जॉब के लिए टेस्ट दे रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही। इन शॉर्ट के जो कुछ भी जहाँ मर्जी हो रहा है इस दुनिया के अंदर, जिस मर्जी कोने में हो रहा है, इन लोगों पे डाल दो, वो लोग तुम पे डाल देंगे, वो फिर किसी और पे डाल देंगे। पहले कहते थे कि जरदारी ने किया है, जरदारी कहता था मुशर्रफ ने किया है। इधर मैं फिर से यही कहूंगा कि गलती गांड की तरह होती है, हमेशा दूसरों की दिखती है, अपनी नहीं दिखती। भाई की बातें खत्म हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, UAE के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे।